नाश्ते में भाई अगर मिल जाए इडली डोसा और साथ ही में हो छोले भटूरे, ओहो तो क्या बात है। लेकिन आज उसकी बात नहीं होगी, आज बात होगी डीसी वर्सेस सीएसके की। ये है कंपैरिजन वीडियो। लड़ाएंगे इन दो टीमों को और जानेंगे कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। ओपनर्स भाई, एक तरफ गायकवाड कॉनवे, एक तरफ जेएफएम केएल राहुल वर्सेस गायकवाड होगा सीधा सीधा। क्या है इसका आंसर? क्योंकि मैं तो गायकवाड को एज अ प्लेयर बहुत हाईली रेट करता हूँ, स्पेशली इन आईपीएल। और रेट करने वाली चीज भी है, मेरे को लगता है बहुत से लोग असहमत थे जब हमने रोहित को थोड़ा हमने नीचे रख दिया था। खैर उनकी राय है, लेकिन गायकवाड भाई एक यंग टैलेंट, ग्रेट टैलेंट। मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेयर जो मिलेगा सबसे पहला वो गायकवाड ही होगा। नॉट सो यंग एनीमोर। ठीक है भाई, लेकिन मौका नहीं दिए। मुझे लगता है बाकी जो हमारे सो कॉल्ड यंगस्टर्स अभी टीम में भरे हुए हैं जो जा नहीं रहे हैं, उनसे तो बेहतर ही है। लेकिन अगर मैं इस पे रहूं मुद्दे पे, मुझे लगता है गायकवाड ने इनफ परफॉर्म करा है। लेकिन केएल राहुल भाई कंसिस्टेंट ज्यादा रहा है, मुझे लगता है मैचेस भी ज्यादा खेले और रेगुलर रन बनाए हैं। मतलब 400 कितने सीजन निकाले हैं, जैसे हम बात तो करते हैं। इसने भी तो निकाले हैं जब से खेल रहा है गायकवाड। भाई देखिए आपको और ये केएल राहुल का हम हर बार जिता रहे हैं, बट थोड़ा सा ये हमें नोट करना पड़ेगा कि डाउनफॉल चल रहा है आईपीएल में, अगर देखोगे ये मैं मानूंगा 2 सीजन से कम से बिल्कुल कम। मानूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल परिदृश्य में देखूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई गायकवाड भी कह देगा तो मैं इसको ये नहीं लूंगा कि केएल राहुल को क्यों नहीं कहा। मैं गायकवाड के साथ ही जा रहा ठीक हूँ। है, तो फिर मुझे लगता है ये हो चुका है, वी हैव तय हो टू चुका है। अग्री टू डिसएग्री यहाँ बिल्कुल पर। अब मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं होगा, जेएफएम और कॉनवे में तो कॉनवे अपना आंसर, डेफिनेटली। क्योंकि अभी जेएफएम बच्चा है, कॉनवे आपको सबको पता है क्या बहुत प्लेयर है। बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर। तो 1-0 बेसिकली। 3 पे रचिन रविंद्रा, अभिषेक पोरेल। ये भी आईपीएल के टर्म्स में इंटरेस्टिंग है, हाँ क्योंकि पोरेल की परफॉर्मेंसेज है। रचिन रविंद्रा इंटरनेशनली तो छोड़ ही दो भाई, एक भाई ने तो अनकैप्ड ही है। अभिषेक पोरेल और मैं कहूंगा भाई दोनों का ना, ऐसा मैं ये नहीं मानूंगा बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीजन, सही बताऊं तो। कह सकते, लेकिन मुझे लगता है पोरेल का फिर भी इम्पैक्ट रहा है। हाँ ये मैं मानूंगा, मैं पोरेल का थोड़ा लेकिन impact रचिन रहा है। रविंद्रा लेकिन नाम पे मैं जिता नहीं पाऊंगा, समझ रहा नहीं, लेकिन रचिन ने भी भाई जो शुरुआती मैचेस खेले थे, है। इम्पैक्टफुल रन अब वो दिखेंगे नहीं कि उन्होंने 50 इतनी मारी। हाँ, जरूर वो बात है कि मैचेस में थोड़े फेल हुए, लेकिन पुरेल भी हुए। मैं शायद यहाँ ड्रॉ रखूंगा। मैं भी ड्रॉ के साथ ही, क्योंकि अगर आप रचिन रविंद्रा की जगह सैम करन डाल दो तो ये इक्वेशन पूरी पलट जाती है। यस, बट हम अपनी जो ओरिजिनल 11 है उस पर स्टक रह रहे हैं इस समय पे बस, बिल्कुल। वरना सीएसके का पॉइंट है ये। तो 1-0 ही है अभी भी। 1-0। तो 3 में 2 ड्रॉ है अभी तक। 4 पे भाई राहुल त्रिपाठी और हैरी ब्रूक। ये भी अजीब है, ये भी अजीब है। ये क्या कंपैरिजन बन रहे हैं इस पे? भाई त्रिपाठी ऑन बेसिस ऑफ आईपीएल तो भाई त्रिपाठी, लेकिन अगर आप नहीं, हैरी ब्रूक को ये भी तो मानना पड़ेगा, इनफ चांसेस शायद नहीं मिले जो हमने ग्लेन फिलिप्स के लिए बोला था। बिल्कुल ओवरऑल अगर प्लेयर की बात करोगे तो हैरी ब्रूक यहाँ है और राहुल त्रिपाठी कहीं अभी भी नहीं है कहीं नहीं देखने है। के लिए। मैं तो हैरी ब्रूक के साथ ही जा रहा हूँ, लोगों को डिसएग्रीमेंट आएंगे, हाँ बट हैरी ब्रूक बहुत बड़ा प्लेयर है एज कम्पेयर टू राहुल भाई, त्रिपाठी। मैं ड्रॉ करवाऊंगा क्योंकि मैं 4 में से 3 ड्रॉ। मैं सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हैरी ब्रूक का इनफ हमने देखा नहीं है। और हाँ। हैरी ब्रूक इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है कि मैं राहुल त्रिपाठी को बिल्कुल सीधा ऊपर रख दूं, तो समझ रहे हो। तो राहुल त्रिपाठी जरूर ग्रेट टैलेंट, हाँ, लेकिन मैं तो बोला तेरा आंसर राहुल त्रिपाठी है, मैं तभी ड्रॉ रख होगा रहा ये, हूँ तभी ड्रॉ होगा भाई। मैं ड्रॉ रख रहा हूँ, अब आप इसको जो समझो। तो मैं फिलहाल ड्रॉ रख रहा हूँ। ओ भाई ठीक है, ये कोई बड़ा नहीं। मुश्किल है कंपैरिजन करना। अब शिवम दुबे और ट्रिस्टन स्टब्स की क्या? मैं स्टब्स के साथ जाऊंगा। स्टब्स के साथ यस, भाई। मैं मतलब अब आप कितने ड्रॉ कराए? आप किसके साथ जा रहे हो यार दुबे तो आईपीएल में ही तो चलता लौंडा, और चलता भाई? कहाँ है स्टब्स वो? ने लेकिन जब खेलना शुरू करा, अभी स्टब्स तो अभी आए हैं ना। स्टब्स पहले एमआई में था, वहां एक आधा नहीं मिला मौका था। मिला। डीसी में तो आग लगा दी भाई ने, और हाँ इंटरनेशनली भी स्टब्स 3 फॉर्मेट का प्लेयर है, तगड़ा खेलता है। अब यही बात रह जाती है कि हमारा कंपैरिजन आईपीएल के बेसिस पे है। मैं आईपीएल की ही बात कर रहा हूँ भाई। तू क्या, आईपीएल तू में भी मतलब कह रहा है कि स्टब्स ने जो एक सीजन निकाल दिया, वो वो अभी तक दुबे कोई भी सीजन नहीं निकाल पाया वैसा। निकाला है, हिटिंग करते हैं आके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो स्टब्स का खौफ है गेंदबाजों के अंदर, हाँ वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है शिवम दुबे की बजाय। भाई यार, डरते तो शिवम दुबे से भी है सही में। ठीक ये है। 5 में से 4 ड्रॉ कैसे हो सकते हैं यार? 5 में से 4 ड्रॉ, मैं शिवम इतिहास दुबे के में साथ जाऊंगा, शिवम मतलब दुबे। इतना छोटा प्लेयर नहीं है वो कि समझ ठीक रहा है, है कि इस बेसिस पे हार जाए। ठीक है। बड़ा अजीब हो गया है, बट ठीक है। 6 पे फिनिशर वाले रोल में आशुतोष वर्सेस धोनी। इसमें ड्रॉ नहीं, इसमें कोई शक ड्रॉ नहीं। नहीं होगा भाई। इसमें ड्रॉ होता तो भाई अपने आप को मैं इसी से ऐसे कर लेता, घोप लेता। ये भी घोप देंगे आगे जो देख रहे हैं। तो भाई अभी 2-0 हो 2-0, चुका है। 6 प्लेयर नापले के बाद 2-0। अब भाई बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी ड्रॉ जैसा हो सकता है, रविंद्र जडेजा वर्सेस अक्षर पटेल।
तो प्रॉपर कंपटीशन है भाई। मैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं मानता कंपटीशन। आईपीएल के टर्म्स में देखोगे तो जडेजा मेरे लिए ऊपर है भाई। मैं शायद जडेजा के साथ जाऊं। लोग मेरे से शायद डिसएग्री कर दें, यार अक्षर पटेल ने अभी बेहतर करना शुरू करा है, आए हैं धीरे धीरे। हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही अक्षर पटेल है जिसपे धोनी ने 4 छक्के मारे थे जब वो राइजिंग पूरे सुपर जायंट्स में थे और अक्षर पटेल पंजाब किंग्स में थे। तो यही लोग गालियां दे रहे थे। और जडेजा रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनल जिताया 10 बॉल में 10 रन भाई। मैं जडेजा के साथ जाऊंगा। आप? मैं अक्षर के साथ। अरे भाई क्या चल रहा है यार, ये तो कुछ भाई कॉमेडी बन गई है, ये मजाक नहीं कर रहा। आर यू कॉमेडी भी ऐसा वाला होता है। अक्षर पता है क्यों, जडेजा तेरे को भी पता कितना हम हाईली बात करते हैं जडेजा के बारे में, और ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन ये जीते हैं, लेकिन भाई अक्षर अभी मतलब अपवर्ड कर्व पे है, अच्छा खेल रहा है। और सुनने में जो आ रहा है कि वाइस कैप्टन के रोल में दिल्ली के लिए भी आएगा, इंडिया के लिए है। करेक्ट है। मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। तो अगेन 7 में से 5 ड्रॉ भाई साहब, तो कांटे का मुकाबला है बेसिकली, आप समझ सकते हो। इस पे नहीं होगा कांटे का 8 पे। कुलदीप और अश्विन। मैं अश्विन के साथ ही मैं भी अश्विन के साथ मतलब जाऊंगा। शायद एक तो बैटिंग से तो अलग जो है ही है, सही है। बॉलिंग के टर्म्स पे भी मुझे लगता है अश्विन, जो मैं बोलता हूँ बात भाई, T20 में विकेट लेना जरूर मैटर करता है, लेकिन अगर आप रन रोकते हो तो सामने वाला जो आपका पार्टनर है बॉलर दूसरा, वो भी विकेट खा सकता है। सही है। अश्विन मेरे लिए एक पैकेज लेके आते हैं, तो अश्विन मेरे लिए अश्विन है। बार बार हम बात कर चुके हैं, 200 प्लस मैचेस में 7 की इकोनॉमी, विकेट्स भी कोई कम नहीं है, 189 विकेट्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुलदीप यादव कितनी बार बात कर चुके, जो इंटरनेशनल में जो अचीव कर पाया है आईपीएल में उतनी बढ़िया तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाया। केकेआर ने करियर खराब कर ही दिया था, ये भी हम बात कर चुके, दिल्ली ने रिवाइव करके दिया है बिल्कुल, बट अभी अश्विन की लीग में भी नहीं है कुलदीप यादव। करेक्ट। तो 3-0 इन फेवर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। डैम बड़ी। अब स्टार्क वर्सेस पट्टीराना तो कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब मैं वही बोलूंगा, अब लोग पथिराना जरूर मैंने कई प्लेयर्स के ऊपर रखा है पथिराना सही को, है। लेकिन अब वो मैं गलत, जैसे मैं धोनी के लिए बोला था कि मैं अपने आप को मार लूंगा। सही है। स्टार्क कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भी। अब जब हम यहाँ कितनी शायद 20 ये वीडियो बना गए या 15 बना दी, तो हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हम सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पे नहीं जा सकते, थोड़ा तो नाम भी देखना पड़ेगा भाई। आईपीएल में भाई मैं ये बोलूंगा स्टार की इतनी बुरी भी नहीं थी ना। सही है यार, टाइटल दे गया अपनी, जिसके फ्रेंचाइज के लिए खेला। अब आरसीबी के लिए खेलता था, वहां टाइटल कैसे आएगा, वरना तो वहां भी जितने सब्सक्राइबर हैं आरसीबी वाले हैं, आप उनको अनसब्सक्राइब करवाने में मजबूर कर दोगे, लेकिन कड़वी बातें अक्सर चुपती है, मैंने ये सोचा। 3-1 फिलहाल। अब नटराजन वर्सेस अगर इनके फिनिशर डेथ बॉलर के रोल में देखो तो कौन है, कोई है ही नहीं। पटीराना ही था, पथिराना ही है, एक तो खलील है। खलील वर्सेस वो कर ले न्यू बॉल बॉलर मुकेश। ठीक है, तो मैं खलील के साथ जाऊंगा। मैं भी खलील के साथ जाऊंगा। मुकेश इंप्रेसिव सब कुछ, खलील का थोड़े ज्यादा इंप्रेसिव, बस इतना ही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो पावर प्ले में जो बॉलिंग दे पाता है, एक्चुअली पहले भी हम बात कर चुके हैं ना, डीसी ने भर लिए हैं डेथ बॉलर भर लिए हैं। न्यू बॉल बॉलर भी है मुकेश कुमार, स्टार्क भी है ही, स्टार्क भी है, बट मुकेश कुमार से बेटर न्यू बॉल बॉलर तो खलील है डेफिनेटली। स्विंग है मुकेश कुमार के पास, लेकिन एक तो लेफ्ट आर्म एंगल अलग आता है, हाइट भी है, और मुझे लगता है गति भी शायद खलील के पास थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए डेथ बॉलिंग मुकेश बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन खलील ने भी इतनी खराब नहीं करी। डीसी के लिए खेल रहे थे पिछले सीजन दोनों। तो अभी क्या है, 4-1। ओ भाई, अब नटराजन वर्सेस कौन बचता है इधर, नेथन एलिस ही बचता है, या जेमी ओवर्टन आएगा इधर। अब आप बार बार सोच रहे होगे नूर अहमद क्यों नहीं, क्योंकि बाकी किसी टीम के पास 3 स्पिनर नहीं है भाई, तो कंपेयर कैसे करें। करेक्ट है। तो इन दोनों में तो नट्टू ही है। नट्टू भाई 4-2 कर दो स्कोर। हाँ, और नट्टू भाई जो हम हर्षल पटेल के लिए बात कहते हैं, आईपीएल ये तो अच्छा ही करते हैं, डेथ बॉलिंग के मास्टर है ये खिलाड़ी। और बस एक साल में एक बार दिखते हैं वो आईपीएल में, सालाना एक बार आते हैं वो। और बाकी जो दूसरे एलिस है वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया बॉलर है, और स्टील है वो 2 करोड़ रुपए में, लेकिन अभी नहीं है वो उस लीग में जो नटराजन है, स्पेशली आईपीएल में। बिल्कुल। अब अपने 11 प्लेयर हो गए क्या? 11 हो गए। तो इम्पैक्ट प्लेयर रिजवी वर्सेस दीपक हुड्डा, विजय शंकर, इसमें भी मैं तो शंकर के साथ ही जाऊंगा। रिजवी के साथ आप करुण नायर भी जोड़ दो। अब विजय हजारे में अच्छा कर रहे हैं सब, हमने वीडियो भी बनाई थी, किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है, बट क्या कहाँ देगा इसको? अगर करुण नायर में डाल भी दूं इक्वेशन में, तो मैं भी शंकर के साथ ही जाऊंगा। करुण नायर का अच्छा सीजन विजय हजारे में गया है, अगर ये आईपीएल का सीजन भी दोहरा देते हैं तब शायद मेरी राय बदल जाए। एंड इट्स वनडे वर्सेस T20 यार, ये भी फर्क थोड़ा है। ये भी फैक्ट देखना पड़ेगा, विजय हजारे में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलूंगा,
कम बेहतर बॉलर मिलते हैं। सामने अश्विन बॉलिंग नहीं कर रहा, सामने वही स्टार्क बॉलिंग नहीं कर एग्जैक्टली रहा, मतलब अभी एग्जैक्टली स्टार्क तो सेम टीम में बॉलिंग करे। वहां आईपीएल में आपको एक हल्का बॉलर मिल जाएगा, जैसे ऐसा 2 मिल जाएंगे। सही है, विजय हजारे में थोड़े हल्के बॉलर ज्यादा मिलते हैं। अब वही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट ठीक है। विजय तो शंकर वाला मतलब अभी भी सीएसके के सीएसके पार्ले में ही है। अब मोहित बॉलिंग। शर्मा वर्सेस इनके पास पेसर देखोगे, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत, कोई भी ले आओ, मोहित शर्मा मोहित जीतेंगे। शर्मा भाई ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर, सही। आईपीएल का लेजेंड रहा है ये खिलाड़ी। कई वक्त का तो इंडिया के लिए भी अच्छा खेले हैं, और बार बार वही बात हम दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सही आपको, है। तो सीधा सीधा मोहित शर्मा को दे दो पॉइंट। तो इम्पैक्ट ड्रॉ हो जाता है बेसिकली 4-2 पे खत्म। 4-2 पे खत्म। इतने ड्रॉज मुझे लग रहा है कहीं फेयर नहीं है, शायद एक फेयर रिफ्लेक्शन नहीं है कंपैरिजन में, बट बन गए। लेकिन क्या भाई करें? यही तो खूबसूरती है, मतलब लोगों को ये भी ना लगे कि हम लोग पहले से वो कर लेते, सेटिंग करते हैं, कोई सेटिंग नहीं होती, सीधा आते हैं, कैमरा खोलते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सही तो है। दिखता ही है। मैं थोड़ा इस बार ये मैं बोलूंगा, अपनी मेरी गलती मानो या एडवांटेज मानो, कि मैं रीसेंट फॉर्म ज्यादा फैक्टर करी है अभी इस वाले कंपटीशन के लिए स्पेशली। कोई दिक्कत नहीं, तो उस बेसिस पे तभी अक्षर पटेल जीत गया, ऋतुराज जीत गया मेरी डिक्शनरी में, करेक्ट। वो है। बट आपके क्या थॉट्स हैं आप बता सकते बिल्कुल। हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।